क्या विकास के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है? गुजरात की ये जो जीत है वो क्या कहती है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और राज्यसभा सांसद इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यवर्धन सिंह राठौर जी जुड़ चुके हैं। अभय दुबे जी स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका कक्कड़ स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और थोड़ी देर में देवू सिंह चौहान जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है कम्युनिकेशन के गुजरात से इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अभय दुबे जी, आज तो शुरुआत आपसे ही करते हुए उसके बाद मैं राज्यवर्धन जी के पास जाऊंगी। क्या हाल बना लिया आप लोगों ने गुजरात पे? हालांकि हिमाचल की जीत को आपको बधाई, लेकिन जिस कांग्रेस ने बीजेपी को 2017 में नाको चने चबवा दिए थे, 77 सीटें जीत कर आई थी, वो 16 से 18 के बीच सिमटती हुई नजर आ रही है। आरंभ है प्रचंड ये बीजेपी के 2024 के लिए। कैसे लड़िएगा भारतीय जनता पार्टी से आप? चित्रा जी, जनमत का सम्मान करते हुए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के सभी लोगों को बधाई। हिमाचल प्रदेश के लोगों को जिन्होंने कांग्रेस को इतना प्रतिसाद दिया। हिमाचल प्रदेश के तो चप्पे चप्पे में प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। राजनाथ सिंह जी, जेपी नड्डा जी जो वहीं के रहने वाले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदित्यनाथ जी, राजनाथ सिंह जी, स्मृति ईरानी, 10-10, 15-15 सभाएं वहां की। मगर वहां पर संदेश साफ देश को दिया हिमाचल प्रदेश ने कि भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे महंगाई और बेरोजगारी पर जीत है। मैं आपके एंकर को सुन रहा था गुजरात से। गुजरात में उसने कि कांग्रेस पार्टी वहां मुद्दे तो बहुत थे मगर मुद्दों को भुना नहीं पाई। तो फिर आखिर भुनाया क्या गया गुजरात में? बिल्कुल ठीक है, मुद्दे थे कि कैसे वहां पर 2,84,000 अवैध शराब के और ड्रग्स के प्रकरण बने। देश में 80% बच्चे कुपोषण का शिकार थे। वहां पर मोरबी जैसा बड़ा हादसा हुआ जिसमें बचाया गया उद्योगपतियों को। तो मुद्दे तो थे, तो फिर किन मुद्दों ने वहां काम किया? तो दो प्रमुखता से हमको सर, देखना मुद्दे होगा। तो थे, लेकिन वो मुद्दे कांग्रेस के लिए काम क्यों नहीं करते हैं? आत्ममंथन करना होगा सर आपको। पिछली बार 41% वोट शेयर हासिल करने वाली ये कांग्रेस पार्टी 27% पर आकर सिमट जाती है। 16 सीटें आपको समझ में आ रहा है? 3 दशक हो चुके हैं गुजरात से आपको बाहर हुए। सबसे बुरा प्रदर्शन 1990 में किया था आपने 33 सीटें जीतकर। इस बार तो वो रिकॉर्ड भी खराब प्रदर्शन के मामले में कांग्रेस ने तोड़ दिया है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, देखिए, गुजरात की जीत तो शानदार है, लेकिन मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू ऐसा तो होगा नहीं। हिमाचल को लेकर बीजेपी को भी आत्ममंथन करना होगा कि गुजरात में अगर इतनी प्रचंड जीत उसको हासिल होती है तो हिमाचल प्रदेश की जनता उसको बाहर सत्ता से क्यों कर देती है? चित्रा जी, सबसे पहले तो देश की जनता को प्रणाम और धन्यवाद उनके इस आशीर्वाद के लिए, खासतौर से गुजरात को। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नया एक राजनीतिक युग जो दिखाया है पूरे भारत को, जो सेवा भाव से जो काम करा है, उससे तो गुजरात बहुत पहले से ही परिचित है। और यही कारण है कि गुजरात आज पूरे भारत को संदेश दे रहा है कि किस तरह से एक व्यक्ति की राजनीति, एक पार्टी का जो संकल्प है, पार्टी की विचारधारा पे पूरा विश्वास है उनको। ये हर 5 साल बड़े बड़े स्लोगन देना, फिर उसके बाद काम ना करना और हर 5 साल में बदली कर देना और जनता लाचार हो जाना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के काम करने का तरीका है कि 5 साल में हिसाब किताब नहीं, हर साल ऑडिटिंग, हर साल आंकड़ा देते हैं, क्या काम कराए, सांसद क्या काम करे, विधायक क्या काम करे, सरकार क्या काम करी, एक एक पैसे का हिसाब हर साल। और फिर ये जो दूसरे पार्टी क्या कर रहे हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला दूसरी पार्टियों के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद अपना स्टैंडर्ड इतना ऊंचा सेट कर दिया है कि वो खुद ही का स्तर और ऊपर करना, किस तरह से और ज्यादा बेहतर सेवा हो सकती है, भले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो या कैसे भी। तीसरी मुख्य बात जो बहुत बड़ा एक बदलाव है वो है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ रोड रेल नेटवर्क नहीं, बल्कि एक इमोशनल कनेक्ट भी। गुजरात की जनता क्या चाहती है, देश की जनता क्या चाहती है, ये जो इमोशनल कनेक्ट है। और अब मैं आता हूं जो आप कह रहे हैं हिमाचल की जो बात कर रहे हैं, देखिए इसको एक बड़े मैक्रो लेवल पर आप देखिए तो 18 राज्यों के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक अकेली हमारी ही पार्टी है जो बार बार रिपीट होती है देश के अंदर। अगर हिमाचल के अंदर अगर इन्होंने प्रदर्शन अच्छा भी करा है तो वो ये पुरानी पार्टी है, पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, हो सकते हैं इनके, लेकिन विचारधारा पर, इनकी विचारधारा पे वोट नहीं हुआ है।
तो इनका आगे क्या विजन होगा? अब राजस्थान में देख लीजिए, अच्छा हुआ इनके सत्ता राज्यवर्धन जी हासिल आपने होने ये के नहीं बाद गिनाया भी राजस्थान का कि कबाड़ा देखिए कर वहां रखा से तो परंपरा ही रही है, हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। ठीक है साहब।